नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे हैं अब 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स कल्चर डेवलपमेंट्स यानी विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास। इस चैप्टर में हम करीब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से लेकर 600 साल बाद यानी करीब 1200 साल का इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। उसमें भी हम इसमें जो फिलोसफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, हम उनके विषय में पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के लिए क्या प्रयास किए। ठीक है, उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपरा में संग्रहित हुए और स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसे उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। बच्चों, इतिहासकार इस करीब 1200 साल तक के पीरियड का पता लगाने के लिए जिन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं वो हैं बौद्ध, जैन, ब्राह्मण ग्रंथ, इमारतें और अभिलेख। ठीक है, अब जैसे कुछ हमारे पास इस समय के भौतिक साक्ष्य हैं, यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए उस समय की बची हुई कुछ इमारतों में एग्जाम्पल है सांची का स्तूपा। सांची बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैप वर्क भी है ये कि सांची कहाँ पर है। ठीक है, सांची का स्तूप क्यों बचा रहा, अमरावती का क्यों नष्ट हो गया, और जो है सांची के विषय में आप क्या जानते हैं, स्तूप क्या है। पहले तो बता दूं मैं स्तूपा क्या है। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के अस्थि अवशेष जमीन में दबा करके उसके ऊपर एक टीला सा बनाया जाता था, और केवल गौतम बुद्ध उनके शिष्यों के अस्थि अवशेष ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए कुछ सिंबल्स वो भी दबा करके जगह जगह पर उनके ऊपर जो टीले बनाए जाते थे उसको स्तूपा बोलते हैं। अब जो सांची है ये भोपाल राज्य में, मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य में एक गांव है कनखेड़ा, वहाँ पर है ये। भोपाल से करीब 20 मील दूर एक पहाड़ी की तलहटी में बस एक गांव है कनखेड़ा, वहाँ पर ये स्थित है। कनिंगम इन्होंने कई हफ्ते तक यहाँ पर रुके और जितने भी यहाँ पर जो है अवशेष थे उनका निरीक्षण किया, यहाँ के चित्र बनाए, यहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उनको अपनी एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के जो पूर्वी तोरण द्वार मतलब डेकोरेटेड जो गेट था उसको फ्रांस की संग्रहालय यानी म्यूजियम में ले जाने के लिए इस समय शाहजहाँ बेगम थी यहाँ की शासिका, उनसे फ्रांस में ले जाने की परमिशन मांगी और कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों को जो है इसके स्थान पर शाहजहाँ बेगम ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की डुप्लीकेट सांची की तरह का स्तूपा बना करके उनको दिया। इससे वो खुश हो गए और सांची का जो स्तूप है वो आज भी एज इट इज है। भोपाल के शासकों शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इसकी रिपेयरिंग कराई, इसके रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। जॉन मार्शन ने तो सांची पर लिखे अपने ग्रंथों को सुल्तान जहाँ बेगम को समर्पित ही कर दिया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ एक म्यूजियम और अतिथिशाला यानी गेस्ट हाउस बनाने के लिए अनुदान दिया। ये पता चलती है हमें जॉन मार्शन ने जो बुक लिखी थी जो सुल्तान जहाँ बेगम को दी थी, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि सुल्तान जहाँ बेगम ने जो है दान किया था, अनुदान दिया था अतिथिशाला म्यूजियम को बनाने के लिए। अब बच्चों, ये कैसे बचा रहा सांची का स्तूप? ये हम भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या किसी बिल्डर की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को, जो ऐतिहासिक चीज़ें होती थी, ठीक है, उनको यूरोप के म्यूजियम में ले जाना चाहते थे।
आखिर इस स्तूप का क्या महत्व, इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया? इसके अंदर क्या थी? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप को किसने बनवाया? इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? बच्चों, इस सब के विषय में अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा करीब ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का जो पीरियड है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। बच्चों, क्वेश्चन आता है, बोर्ड में कई बार आ चुका है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर और बुद्ध जैसे चिंतक हुए, दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। यही वह समय था, यही वो टाइम पीरियड था जब गंगा की घाटी में नए नए राज्य और नए नए शहर बन रहे थे और लोगों की सोशल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, चेंजेज आ रहे थे। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। यानी यदि हम पहले के टाइम पीरियड का देखें तो हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक परंपरा, इसकी जानकारी हमें करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व में जो ऋग्वेद लिखा गया था उससे पता चलती है। ऋग्वेद में अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता आदि देवताओं की स्तुति की जाती है। आपको पता है, जब लोग घरों में या कहीं पर भी हवन कीर्तन यज्ञ हवन कराते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे श्लोक बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र सब वही हैं जो ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। यज्ञों के समय इन स्त्रोतों का उच्चारण किया जाता था। लोग अपने पशुओं, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में तो ये सामूहिक किए जाते थे, लेकिन बाद में ये यज्ञ घर के मालिकों द्वारा पर्सनली अपने अपने घरों में किए जाने लगे। अब बच्चों, कई बार प्रश्न आया है कि वैदिक काल में कौन कौन से ऐसे जो है यज्ञ थे जो किए जाते थे। तो एक था राजसूय यज्ञ और एक था अश्वमेघ यज्ञ, जो इस टाइम पीरियड में किए जाते थे। बच्चों, आगे अब जो जितने भी ये चिंतक हुए, जितने भी फिलोसफर हुए, इनके सामने बहुत सारे प्रश्न आए। लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, पुनर्जन्म, इस सब के विषय में जानने के लिए बड़े उत्सुक होने लगे। अब वो इस बात पे बहस भी आपस में लोग करने लगे। बहुत सारे प्रश्न आपस में उठा रहे थे। कुछ कह रहे थे कि ईश्वर अनेकों हैं, कुछ कह रहे थे नहीं, सत्य एक है, ईश्वर एक है। हमें उस समय जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उनमें 64 संप्रदायों के विषय में पता चलता है। ये शिक्षक जैसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, प्लेटो, अरस्तु, इन सब के विषय में कहा जाता है कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम करके अपनी बातों को विश्व के लोगों के सामने और तर्क वितर्क भी क्या करते थे, उनको बताते थे। कई बार ये बातें कुटागारशालाएं कहते हैं बच्चों, नुकीले छत वाली झोपड़ियाँ, यह ऐसे बाग बगीचों में होती थी जहाँ ये ऋषि मुनि ठहरा करते थे। और जो भी व्यक्ति, जो भी ऋषि मुनि अपनी बातों से अन्य लोगों को जो है समझा पाता था, अब वो इससे सेटिस्फाई हो जाते थे इनकी बातों से, वो इनके शिष्य बन जाते थे। इनमें से कई शिक्षक बने जैसे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। वेदों के प्रश्न पर भी, प्रभुत्व पर भी इन्होंने प्रश्न उठाया, क्योंकि वेदों के विषय में कहा जाता था कि वेद अकाट्य हैं, वेदों को काटा नहीं जा सकता। इसलिए सब वैदिक काल में यही था कि जो वेदों में लिखा है सबको उसका पालन करना कंपल्सरी है। लेकिन अब वेदों के प्रभुत्व पर भी प्रश्न उठाया जाने लगा। अब हमारा प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार किए जाते थे। बुद्ध और अन्य शिक्षक ये क्या करते थे, ये बातचीत क्या करते थे, ओरली मौखिक शिक्षा देते थे। जब महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब उनकी बातों को सुनते थे। परंतु बुद्ध के समय में उन्होंने जो कुछ भी कहा, प्रवचन दिए, उनको नहीं लिखा गया। उनकी मृत्यु के बाद करीब 5वीं से 4वीं सदी ईसा पूर्व में जो है इनके मुंह से निकले हुए जो बातें थी उन सबको ग्रंथों में लिखा गया। बच्चों, ये जो
इन्होंने बोला, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में, ठीक है, इन विचारों को त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ, ठीक है, 3 टोकरियों यानी 3 ग्रंथ में सम्माहित किया हुआ है। जैसे 3 ग्रंथ हैं यानी त्रिपिटक है। क्वेश्चन आता है त्रिपिटक किसे बोलते हैं? त्रिपिटक 3 ग्रंथ, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, और जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो सुत्त पिटक में रखी गई थी, और दर्शन से जुड़े हुए जितने भी विषय थे वो सब अभिधम पिटक में लिखे हुए थे। और हर पिटक के अंदर और भी छोटे छोटे ग्रंथ होते थे। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला दीपवंश यानी द्वीप का इतिहास, महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी हुई है। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फासेन और सैनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए और अपने साथ यहाँ से पुस्तकें ले गए और अपनी भाषाओं में उसका अनुवाद किया। बच्चों, प्रश्न आता है नियतिवादी और भौतिकवादी। अब ये नियतिवादी भौतिकवादी क्या है? नियतिवादी वो थे जो भाग्य के भरोसे चलते थे, जो कहते थे जो होना वो तो होकर रहेगा, ठीक है। वो कहते थे कि सुख और दुख मानव पहले से निर्धारित करे हुए हैं, इन्हें कोई घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते पूरी लंबाई तक खुलता चला जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए अपने आप दुखों का अंत कर लेंगे, ऐसी इनकी सोच थी। जबकि जो भौतिकवादी थे वो ये कहते थे नहीं, कर्मों के अनुसार जीवन चलता है। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब मरता है मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस वाला अंश वायु में मिल जाता है, और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। तो उनके अनुसार जो है मनुष्य को जो है उन्हें इस तरह से जो भाग्य के भरोसे चलते थे नियतिवादी, और जो भाग्य के भरोसे नहीं कर्म पर विश्वास करते थे वो भौतिकवादी कहलाए। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, अगला है हमारा लौकिक सुखों से आगे, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, द मैसेज ऑफ महावीरा, यानी महावीर का संदेश। देखिए, महावीर स्वामी जिन्होंने गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और महावीर स्वामी बच्चों जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं सदी ईसा पूर्व में भगवान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपराओं के अनुसार महावीर स्वामी से पहले करीब 23 शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थकर कहा जाता था। तीर्थकर यानी वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते थे, यानी लोगों को मोक्ष दिलाते थे। जैन दर्शन के अनुसार हमारा है इसमें महावीर का संदेश। क्या था महावीर का संदेश? मैसेज क्या था कि हर चीज में प्राण है, चाहे पत्थर हो, चट्टान हो, चाहे पानी हो, और किसी को भी नहीं मारना चाहिए, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए, कीड़ों मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको जो है फल मिलता है। इनके अनुसार यदि लोगों को मुक्ति पानी है तो विहार में रहना चाहिए, जैसे हम हिंदू में आश्रम बोलते हैं। विहार में रहना इनके लिए अनिवार्य नियम बन गया है। जैन साधु साध्वी 5 व्रत, जैसे बौद्धों में भिक्खु भिक्खुनियाँ होते हैं और हिंदुओं में साधु साध्वी होते हैं, इसी प्रकार से जैनियों में भी साधु और साध्वी इनको, लेकिन इनको 5 व्रत का पालन करना पड़ता था। हत्या ना करना, चोरी नहीं करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करके ना रखना, इन 5 बातों का इनको पालन करना होता था। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में साहित्य लिखा। बहुत सारी पांडुलिपियाँ, पांडुलिपि बच्चों आप जानते हो पहले ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। वो आज भी मंदिरों से जुड़े जो लाइब्रेरी हैं, पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट के कई हिस्सों में
पाई गई हैं। अब है हमारा बुद्ध और ज्ञान की खोज, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में थे जो सैकड़ों वर्षों के दौरान जिनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान और श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की, जिससे क्या पता चलता है कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य वंश के कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से उनको दूर रख करके महल के अंदर चारदीवारी में उनको पालन पोषण हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि ज्योतिषियों ने इनके विषय में पहले ही बता दिया था परिवार वालों को कि ये बच्चा घर से निकल करके जो है साधु संत बनेगा। इसलिए उनको बाहर की दुनिया से जो है उनका पूरी तरह कट ऑफ था। महल के अंदर ही उनके जो है उनके साथ खेलने वाले बच्चों को बुलाया जाता था। महल के अंदर पलकर ही वो बड़े हुए। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब अपने रथकार को, जो रथ चलाते उनको लेकर के वो बिना किसी से कहे चुपचाप बाहर चले गए, बाहर निकल गए महल से, तो पहली बार उन्होंने बाहर की दुनिया देखी। उसमें उन्होंने क्या देखा कि बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्हें तो पता ही नहीं था कि जो है बूढ़े व्यक्ति कौन होते हैं, ओल्ड एज के कैसे होते हैं। एक बीमार को देखा, उन्हें पता ही नहीं था कि बीमारी क्या होती है। यार ऐसे ही एक उन्होंने डेड बॉडी देखी, जिसे देखकर उन्हें बहुत सदमा लगा। और फिर तभी उनको ये एहसास हुआ कि मनुष्य के शरीर का तो अंत होना है। और उसके बाद उन्होंने देखा एक सन्यासी को, जिसको मोह माया से कोई मतलब ही नहीं था। मानो बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी, वो एकदम शांत था। बस तभी से उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने सोच लिया कि मैं सन्यासी बनूंगा। अब कुछ समय के बाद महल त्याग कर वो सत्य की खोज में निकल गए। उन्होंने इतनी भीषण तपस्याएं की बच्चों, त्याग किया। आपको पता है उन्होंने जो है गया के वट वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। कई बार तो इतना भयंकर उन्होंने जो है तपस्या की कि मरते मरते वो बचे और उनको ज्ञान मिला। तब से उनका नाम बुद्ध पड़ गया, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध की शिक्षाएं, द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं बच्चों, मैंने आपको बताया बौद्धों के 3 पिटक हैं, 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, वो सारे सुत्त पिटक में कहानियों के रूप में दे रखी हैं। जैसे उसमें एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, उनकी कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई, मरे हुए बच्चे को लेकर आई, बड़ी दुखी थी, जीवन दान के लिए कह रही थी। परंतु गौतम बुद्ध ने बड़ी शांति से उसको समझाया कि मृत्यु के बाद जीवन अवश्यंभावी है। जिसने जन्म लिया है उसको जरूर जाना है, उसको बदला नहीं जा सकता। वो महिला मान गई। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व लगातार बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। यह आत्मा विहीन है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। ठीक है, जिसने जन्म लिया उसको जाना है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। यानी जो मनुष्य के अंदर जो दुख आते हैं वो मनुष्य खुद पैदा करता है, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। यदि मनुष्य, इसलिए बौद्धों ने कहा कि यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर ले तो उसके जीवन में कोई दुख रहेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर यदि हम अपनी इच्छाओं को त्याग दें, यदि इंद्रियों पर नियंत्रण कर लें, तो हम इन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बच्चों, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। सभी जानते हैं कि समाज किससे बना है? लोगों से बना है। ये घर किससे बना है? लोग, माता पिता उनके बच्चों से बनता है। और यदि घर में माता पिता बच्चे ना हो तो घर नहीं, केवल ईंट गारे का एक मकान कहलाएगा। उसी प्रकार से जो है समाज किससे बनता है? इंसानों से बना है। बहुत सारे परिवार मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं, जिसमें सब एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला ही सारी जो है अपनी जो है जितनी भी मेरी जो है इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने राजाओं
और गृहपतियों को दयावान आचारवान होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार घर के मुखिया होते हैं उनका काम होता है पूरे घर को चलाना, इसी प्रकार से और अपने आचरण से उनको अच्छा व्यवहार सिखाना, अच्छा इंसान बनाना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना। इसी प्रकार से एक राजा होता है जिसको अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ध्यान रखना होता है। इसलिए राजा और गृहपतियों को हमेशा दयावान और आचारवान होना चाहिए। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप सम्यक कर्म की कल्पना की। उन्होंने कहा यदि मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से निकलना है तो उन्हें अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म करना चाहिए। और दूसरी बात, यदि मुक्ति पानी है तो अपना अहंकार और अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना है। जब हम अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को खत्म कर देंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश दिया था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता तुम्हें खुद ही ढूंढना है। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम अपने आप आगे बढ़ो, किसी का सहारा मत लो। बच्चों, अगला हेडिंग है हमारा बुद्ध के अनुयायी, फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। इस प्रकार से धीरे धीरे गौतम बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, यानी जो लोग इनके विचारों से, इनके टीचिंग से इम्प्रेस हुए वो सब इनके शिष्य बन गए। इसलिए उन्होंने फिर संघ की स्थापना की। संघ क्या थे? ऐसे भिक्षुओं की संस्था थी जो इनके शिष्य बन गए, ये उनके शिक्षक बन गए। ये सादा जीवन बिताते थे, आवश्यक चीज़ों के अलावा कुछ भी जमा करके नहीं रखते थे। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे कटोरा रखते थे और उसमें जो मिलता था उसी से अपना जो है पालन पोषण करते, मतलब भी अपना पेट भरते थे। इसलिए उनको भिक्खु कहा गया, क्योंकि भीख मांगकर गुजारा करते थे। और यदि कोई ज़्यादा ले लेता था तो उसको आपस में बांट देते थे। शुरू में तो केवल पुरुष ही संघ में शामिल हुए, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। उन्होंने ही गौतम बुद्ध को समझा करके महिलाओं के संघ में आने की परमिशन ली थी। और बुद्ध की जो माता थी महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला भिक्खुनी बनी। उसके बाद बहुत सारी अन्य महिलाएं संघ में आईं, फिर वो उपदेशिकाएं, पहले भिक्खुनी फिर उपदेशिकाएं, अब बाद में थेरी कहलाईं। जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, यानी जो मोह माया के बंधन से छूट गई हों। बुद्ध के अनुयायी बहुत सारे समाज वर्गों से आए। राजा, धनवान, गृहपति, कर्मकार, जन कर्मकार, दास, शिल्पी सभी इसमें शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर फिर ये नहीं देखते थे कि ये किस धर्म का है, ये क्या कार्य करता है। सभी बराबर, सभी को इक्वल माना जाता था, क्योंकि भिक्खु और भिक्खुनी बनने पर उनको अपनी पुरानी पहचान त्याग देनी पड़ती थी। तो इस तरह से ये गौतम बुद्ध जो था, ये इनके विचार थे, ये इनकी टीचिंग थी, ठीक है, जो इनकी शिक्षाएं थी बुद्ध के जीवन काल में। उनकी मृत्यु के बाद जो त्रिपिटक में लिखी गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद ही बौद्ध धर्म तेजी से फैला। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, और जिस कारण महिलाएं पुरुष धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व के आदर्श काफ़ी लोगों को पसंद आए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। थैंक यू।